नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, लगभग एक महीने में चुनावी शंखनाद शुरू होने वाला है। इसी को लेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश मोहने जी। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री महाकाल लोक टीवी के स्टूडियो में। नमस्कार जी आपका। ओम प्रकाश जी, आप बताइए कि राजनीति के क्षेत्र में आप अभी तक किन किन पदों पर रहे हैं? आरती जी, मैं 1990 से वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए लगातार जिले का महामंत्री रहा, अनुसूचित जाति मोर्चे में जिले का महामंत्री रहा, किसान मोर्चे में जिले का महामंत्री रहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा जी। लगातार अभी भी मैं अनुसूचित जाति मोर्चे का वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। सामाजिक क्षेत्र में सर्व रविदास अनुयायी समाज का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ एक हमारा सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ जी। अटल सामाजिक सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। ऐसे कई सामाजिक संगठनों में मैं समाज के बीच में काम करता हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में कर ही रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल है आपसे कि भाजपा ने लगातार अपनी लिस्ट जारी कर दी है विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर के, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने कहीं जल्दबाजी कर दी अपनी लिस्ट जारी करने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी एक का जो संगठन है वो लगातार समाज के बीच में काम करता है और बहुत बड़ा संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है और उसमें हमारे जो नेता हैं उसमें ऐसा कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। और शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है, 3 लिस्ट जो जारी की है, जिसमें हमारे उज्जैन से भी घटिया विधानसभा से सतीश मालवीय जी को प्रत्याशी बनाया है जी। ताराना विधानसभा से श्री ताराचंद जी गोयल साहब को प्रत्याशी बनाया है। ये दोनों हमारे पूर्व के विधायक रहे हैं और उनको प्रत्याशी उन्होंने बनाया है। अच्छे प्रत्याशी हैं, हम इसमें निश्चित तौर से विजय प्राप्त करेंगे। अभी चौथी लिस्ट में भी हमारे को उज्जैन जिले में उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे लोकप्रिय विधायक हैं जी। वो कैबिनेट मंत्री हैं और उनका विकास पुरुष के नाम से हम उनको यहाँ उज्जैन में प्रचलित हैं और कई ऐसे उन्होंने विकास कार्य किए हैं। उसके दम पर हम निश्चित तौर पर यहाँ पिछली बार हम 19,000 वोटों से यहाँ विजयश्री हुई थी, इस बार हम लगभग 50,000 वोट से यहाँ पर जीतने वाले हैं आने वाले समय में। कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है, क्या इसके पीछे की वजह होगी? वजह तो उनमें अंतरकला है, उसमें कोई नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी रही है पर इस वर्तमान में जो कांग्रेस यहाँ पर कोई वो ऐसा नेतृत्व नहीं है उनका, तो इसलिए खींचतान जो चल रही है पार्टी में वो उनका विषय है, मैं उस विषय पे जानना नहीं चाहता। पर हम भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ फिर से हम चौथी बार सरकार बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विधानसभाओं में जैसे उज्जैन में उत्तर दक्षिण में ये रविदास समाज का क्या रोल रहेगा? रविदास समाज, पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं उज्जैन उत्तर और दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज को लेकर, अनुसूचित जाति के वर्ग को लेकर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। रविदास समाज की अगर बात करते हैं तो हम अभी हाल ही में भोपाल में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है संत रविदास स्केल पार्क भोपाल में बन रहा है जी। उसके बाद में एक हमारा सागर जिले में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका भूमि पूजन करा 100 करोड़ की लागत से, वहाँ संत रविदास मंदिर का निर्माण स्मारक का हो रहा है जी। उसको लेकर समाज में बहुत उत्साह है और समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। निश्चित तौर पर समाज भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगी। और भाजपा की यदि सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे या फिर सरकार आगे किसी और का फेस लेकर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 टर्म से शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और लोकप्रिय जन के नेता हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहने वाले हैं। बाकी केंद्र के हमारा नेतृत्व है, वो जो भी निर्णय लेगा, बाद में जो स्थिति बनेगी, परिस्थिति बनेगी, वो बात अलग है, लेकिन हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान हैं, वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।
भाजपा की अभी जो योजनाएं चल रही है, तो ये योजना भाजपा की सरकार बनने के बाद भी रहेगी या फिर सिर्फ चुनावी बिल्कुल घोषणा रहेगी, है? निश्चित तौर पर रहेगी। जो योजना हमारी आज से तो योजना नहीं चल रही है, पर पिछले 18 साल जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनी थी, जब से योजना लगातार अनुसूचित जाति के लिए या सर्वहारा समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी एक योजना चला रही है और लगातार चला रही है, उसमें कोई बंद होने का काम ही नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है वो पूरी। भाजपा की जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, उसको लेकर के चुनाव में किस प्रकार का फायदा मिलेगा पार्टी को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में उनके काम के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। जो जनता उनको भरपूर जो आशीर्वाद दे रही है, उससे लगता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में इस बार सरकार बनाएगी। पुनः चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और ये सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। जो हाल ही में उज्जैन में घटना हुई थी, उसको लेकर के क्या चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? हाल ही में जो घटना हुई थी, जो उज्जैन में 12 वर्षीय बच्ची के साथ। नहीं, उसमें ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि घटना है वो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद घटना इस महाकाल की नगरी में हुई है। उसको लेकर प्रशासन अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है और मुस्तैदी से उसको। सरकार बनने के बाद में आगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या योजना है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर ही रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसमें और भी काम करने की आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर करेगी। युवाओं के लिए क्या योजना लेकर आ रही है? युवाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत कर ही रही है। उद्योग धंधों को लेकर, उद्योगों को लेकर पार्टी ने काम कर रही है और अनेकों उद्योग मध्य प्रदेश में चालू हो रहे हैं। जैसे उज्जैन की अगर हम बात करें युवाओं को लेकर, तो यहाँ भी 2 बड़े उद्योग हमारे बीच में अभी चालू हुए हैं। हाल ही में सोयाबीन प्लांट में एक हमारा उद्योग बड़ा चालू हुआ जिसमें 4000 महिलाओं को रोज़गार मिला है। एक और उद्योग हमारा नवाखेड़ा में बड़ा चालू होने वाला है, उसमें भी 3000 युवाओं को हमारे को नौकरी रोजगार मिलने वाला है। ऐसे हमारे अनेक उद्योगपुरी हमारे यहाँ पर हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है भाजपा पर, भाजपा पार्टी पर, कि भाजपा की सरकार रहते हुए कई घोटाले हो रहे हैं, जैसे पटवारी घोटाला हुआ है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, पटवारी घोटाला ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ भी है तो पार्टी उस पर मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई करेगी पार्टी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपकी पार्टी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ लेते हैं विदा। ऐसे ही कई नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक बने रहें श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्ते।